बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार, निगाह शौक़ को हैं बालों पर दरो दीवार। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 58 है। इसके अंदर फ़ोकस जो है वो बेचारे आशिक की या मिर्ज़ा गालिब के घर की जो दरो दीवार हैं, द वॉल्स एंड द डोर्स, उनके ऊपर है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर है कि बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार, निगाह शौक़ को हैं बालों पर दरो दीवार। वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, कि हो गए मेरे दीवार दर दरो दीवार। नहीं है साया के सुनकर नावेद मकदम यार, नहीं है साया के सुनकर नावेद मकदम यार, गए हैं चंद कदम पेशतर दरो दीवार। हुई है किस कदर अरज़ानी मय जलवा, हुई है किस कदर अरज़ानी मय जलवा, कि मस्त हैं तेरे कूचे में हर दरो दीवार। जो है तुझे सरे सौदाए इंतज़ार तो आ, जो है तुझे सरे सौदाए इंतज़ार तो आ, कि हैं दुकान मताए नज़र दरो दीवार। हजूम गिरिया का सामान कब किया मैंने, हजूम गिरिया का सामान कब किया मैंने, कि गिर पड़े न मेरे पाँव पर दरो दीवार। वो आ रहे हैं मेरे हमसाए में तो साए से, वो आ रहे हैं मेरे हमसाए में तो साए से, हुए फ़िदा दरो दीवार पर दरो दीवार। नज़र में खटका है बिन तेरे घर की आबादी, नज़र में खटका है बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। न पूछ बेखुदी ऐश मकदम सैलाब, न पूछ बेखुदी ऐश मकदम सैलाब, के नाचते हैं पड़े सर बसर दरो दीवार। न कह किसी से कि न कह किसी से कि गालिब नहीं ज़माने में, न कह किसी से कि गालिब नहीं ज़माने में, हरीफ राज मोहब्बत मगर दरो दीवार। तो ये तो थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार, निगाह शौक़ को हैं बालों पर दरो दीवार। तो बला तो आपको पता ही है, सम सॉर्ट ऑफ कैलामिटी, डिज़ास्टर, मिसफॉर्च्यून। पेशे नज़र मीन्स नज़र के सामने, दरो दीवार तो हमने पहले बात कर ली क्या होते हैं, डोर्स एंड वॉल्स। निगाह शौक़ इज़ लाइक ए गेज़ ऑफ आर्डर, ये शौक़ से भरी हुई निगाह, पैशन से भरी हुई निगाह। बालों पर का मतलब है विंग्स एंड फैदर्स। या तो कहते हैं कि बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार। तो गालिब साहब की नज़रों के सामने दरो दीवार खड़े हैं। या तो इस केस में ऐसा लगता है कि गालिब साहब जो हैं वो आशिक जो हैं इस केस में वो अपने महबूब के घर के बाहर खड़े हैं, और उनके और महबूब के बीच में दरो दीवार खड़े हैं, उनकी निगाह को रोक कर। वो महबूब को देखना चाहते हैं, महबूब से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये जो दरो दीवार है उनकी निगाह को रोक रहे हैं। और उनको वो कह रहे हैं बला से हैं, राइट, टू हेल विद दोज, टू हेल विद दोज बिफोर द साइट दीज डोर्स एंड वॉल्स। निगाह शौक़ को हैं बालों पर दरो दीवार। और फिर दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी निगाह शौक़ है उसको ये जो दरो दीवार हैं ये इन्होंने बालों पर दे दिए हैं, या ये बालों पर बन गए हैं। या तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि फ़िज़िकली तो गालिब साहब की निगाह शौक़ को दीवार और दर ने रोक लिया, महबूब को वो नहीं देख सकते, लेकिन हिज़ इमेजिनेशन हैज़ टेकन फ्लाइट। या तो उनकी इमेजिनेशन जो है उनके ख़यालों को पर लग गए हैं। या तो फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ जो हैं वो आशिक की इमेजिनेशन को, आशिक के ख़यालों को नहीं रोक सकती। तो फ़िज़िकली तो उनकी निगाह को रोक लिया गया, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में अपने महबूब से जाके मिल आए हैं। या तो इट्स द गेज़ ऑफ पैशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। या इट हैज़ बिगन टू रीच द बिलवेड इन इमेजिनेशन। तो ख़यालों में, अपनी इमेजिनेशन में अपने महबूब से जाके मिल आए हैं वो। या तो ओवरऑल इसकी थीम ये है कि जो जो इश्क, जो पैशन होता है, जो निगाह शौक़ होती है, उसको फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ जो हैं वो नहीं रोक सकती। बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार, निगाह शौक़ को हैं बालों पर दरो दीवार। अच्छा, अगला शेर देखें कि वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, कि हो गए मेरे दीवार दर दरो दीवार। वफूर अश्क का मतलब है अबंडेंस ऑफ टीयर्स, बहुत सारे आंसू जो हैं वो आ गए हैं,
आंसुओं का सैलाब आ गया है। आंसुओं के सैलाब की इमेजरी भी बहुत गालिब साहब यूज़ करते हैं। और काशाना होता है आपका घर, तो कहते हैं वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, कि मेरे जो ये इतने वफूर अश्क, abundance of tears has, look what kind of condition it has put my house in, या मेरे घर का क्या रंग कर दिया है इसने, या। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि हो गए मेरे दीवार और दर दरो दीवार, माई वॉल्स एंड डोर्स हैव बिकम डोर्स एंड वॉल्स। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? बहुत सारे आंसू आ गए हैं, दुख में वो रो रहे हैं, आंसू का सैलाब आ गया है। तो पहली स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीकेशन ये है कि उनका घर जो है वो ढह गया है, दीवार और दर जो है वो ढह गए हैं, और दीवार जो है वो दर बन गई है, और दर जो है वो दीवार बन गया है। वो कैसे हो सकता है? ये थोड़ी वी हैव टू स्ट्रेच अवर इमेजिनेशन अ लिटिल बिट। इट्स पॉसिबल कि दीवार, जहाँ पे दरवाज़ा था उसके ऊपर दीवार गिर गई है और वो एरिया ब्लॉक हो गया और अब वो दीवार बन गया है, और जहाँ पे दीवार थी वो दीवार गिर गई है तो वहाँ ओपनिंग बन गई है, तो वो दरवाज़ा बन गया है, वो दर बन गया है। इफ़ेक्टिवली ये है कि उनका घर जो है वो बर्बाद कर दिया, दीवार और दर दीवार जो है गिर गए हैं। उनके दुख ने, उनके आंसुओं के सैलाब ने उनका घर जो है वो ढा दिया है। दूसरी दूसरी इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि इतने ज़्यादा आंसू आंखों में आ गए हैं कि उनकी जो नज़र है उन वो जो है धुंधली हो गई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो ही इज़ नॉट एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉल्स एंड डोर्स एनी मोर, या तो दी हो गए हैं मेरे दीवार और दर दरो दीवार। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल द फोकस हेयर इज़ कि वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, कि उनके घर की हालत जो है वो उनके आंसुओं ने ख़राब कर दी है। अब घर तो फिज़िकल घर भी हो सकता है, उनकी दुनिया को भी आप घर से के एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि उनकी जो पूरी दुनिया जो है वो तबाह कर दी है इस अश्कों के सैलाब ने। तो वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, कि हो गए मेरे दीवार और दर दरो दीवार। अच्छा, अगला शेर देखें कि नहीं है साया कि सुनकर नावेद मखदम यार, नहीं है साया कि सुनकर नावेद मकदम यार, गए हैं चंद कदम पेशतर दरो दीवार। तो नावेद मकदम यार का मतलब है द गुड न्यूज़ ऑफ कमिंग ऑफ द बिलवेड, या तो महबूब के आने की खुशखबरी आ गई है। और ना सिर्फ गालिब साहब इतने खुश हैं उस खबर को सुन के, उनका घर और उनके घर के दरो दीवार भी बहुत खुश हैं। तो जैसे हमारे वहाँ पे या इन जनरल कस्टम है कि अगर कोई घर पे आपके आ रहा हो, आपका महबूब घर पे आ रहा हो या कोई और गेस्ट आ रहा हो, तो आप घर से बाहर निकल जाते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, या। तो कह रहे हैं गए हैं चंद कदम पेशतर दरो दीवार, पेशतर मीन्स फॉरवर्ड। तो कह रहे हैं ना सिर्फ मैं अपने घर से बाहर निकल गया हूँ, आगे जाके अपने महबूब का इस्तकबाल करने के लिए निकला हूँ, मेरे दीवारों दर भी जो हैं वो कुछ कदम आगे चल के आ गए हैं, या मेरे महबूब का इस्तकबाल करने के लिए। सो नॉट ओनली द लवर इज़ हैप्पी, but his house is happy that the beloved is coming, and the news of her arrival has reached the house. तो पहली लाइन में उन्होंने शुरू किया था नहीं है साया, तो अब नहीं है साया की क्या इम्प्लिकेशन है? आई थिंक इसकी एक दो इम्प्लिकेशंस ये हैं कि अब उनके दरो दीवार तो आगे निकल गए हैं, राइट। तो जो जब घर पूरा सलामत था तो वहाँ घर के अंदर साया भी होता था, इट प्रोवाइडेड कूल शेड। अब वो नहीं रहा क्योंकि दरो दीवार जो है वो घर को छोड़ के आगे निकल गए हैं, राइट। सो द शैडो ऑफ दरो दीवार, जो वॉल्स एंड डोर्स जो शैडो प्रोवाइड करते थे, कूल शेड प्रोवाइड करते थे, वो नहीं रहा, या। और दूसरी इम्प्लिकेशन ये है कि शायद किसी ने बाहर साया देखा है, तो गालिब साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दरो दीवार का साया नहीं है जो आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली दरो दीवार जो है वो कुछ कदम आगे चल के निकल आए हैं, या। और तीसरी इम्प्लिकेशन ये है कि घर के दरो दीवार अगर चलने लग जाएँ तो क्या होगा? घर ढह जाएगा, राइट। तो ये भी एक इसकी इम्प्लिकेशन हो सकती है कि खुशी से ना सिर्फ वो, उनका घर ऐसे पागल हो गए हैं कि खुशी में ही वो उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, या तो घर जो है वो खुशी में ढह गया है। ये भी एक इसकी इम्प्लिकेशन हो सकती है। कहते हैं नहीं है साया कि सुनकर नावेद मकदम यार, गए हैं चंद कदम पेशतर दरो दीवार। अब जैसा कि कस्टम है, क्या महबूब सच में आएगा, या महबूब वाकई उनको आके मिलेगा और खुश कर देगा? ऐसा अभी तक शायरी में कभी हमें होता तो देखा नहीं, राइट। तो इट्स ए रेयर अकरेंस। तो ऐसा हो सकता है कि वो घर अपना खुशी में उन्होंने बर्बाद कर लिया है, आगे निकल गए हैं महबूब का इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन उनके हाथ अल्टीमेटली शायद डिसअपॉइंटमेंट ही लगे, या
क्योंकि महबूब जो है वो उसके आने की खबर तो आई है, लेकिन महबूब ऐसे अपने आशिकों को खुशी देता नहीं है. सो दिस में एक्चुअली एंड अप इन द सेम स्टेट ऑफ सैडनेस दैट ही ऑलवेज एक्सपीरियंसेस. अच्छा, तो अगला शेर देखें. हुई है किस कदर अरजानी है मैं जलवा, हुई है किस कदर अरजानी है मैं जलवा, कि मस्त हैं तेरे कूचे में हर दरो दीवार. तो अरजानी है मैं का जलवा, मैं ये जलवा का मतलब है अबंडेंस ऑफ द वाइन ऑफ ग्लोरी और अपीयरेंस. तो ये मैं जलवा, जलवे की जो शराब है उसकी यहाँ बहुत क्वांटिटी में आ गई है वो. उसकी एक इम्प्लिकेशन ये भी है कि वो सस्ती हो गई है, क्योंकि मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा आ गई है वो. और तो ये पहली लाइन कि हुई है इस कदर अरजानी है मैं जलवा, कि मस्त हैं तेरे कूचे में हर दरो दीवार. तो कहते हैं इतनी यहाँ पे शराब आ गई है कि हर एक चीज़ जो है वो शराब पी के, तेरे जलवे की शराब पी के नशे में है. और मेरे इस कूचे में हर घर के दरो दीवार जो हैं वो मस्त हो गए हैं शराब के नशे में, तेरे जलवे की शराब के नशे में. तो महबूब को देख के ना सिर्फ गालिब साहब इंटॉक्सिकेटेड या नशे में आ गए हैं, मस्त हो गए हैं, हर घर कूचे के हर घर के दरो दीवार भी जो है जो मस्त हो गए हैं. अच्छा, इसकी दो तीन इम्प्लिकेशन है, क्योंकि अरजानी है मैं जलवा की बात की गई है. इसकी टोन कंप्लेन की भी हो सकती है. लाइक ही मे बी सेइंग कि व्हाट ए पिटी, कि तूने अपने दर्शन जो हैं, अपने जलवे की शराब जो है इतनी सस्ती कर दी है, हर एक को अपना जलवा दिखाने तो लग गई है. तो गालिब साहब एज ए आशिक जेलस हैं इस बात पे, और वो इस बात से खुश नहीं है कि कूचे के हर दरो दीवार, कूचे का हर दरो दीवार जो है वो मस्ती में झूम रहा है. ये कि इसकी इम्प्लिकेशन हो सकती है. दूसरी ये हो सकती है कि आशिक खुद जो है वो इतना इंटॉक्सिकेटेड हो गया है महबूब के जलवे में, महबूब के जलवे की शराब पी के, कि उसको सारे घर जो हैं और सारे घरों के दरो दीवार जो है वो झूमते हुए नज़र आ रहे हैं. ये भी एक स्टेट हो सकती है. तीसरा ये हो सकता है कि महबूब ने शायद अपने आप को अवेलेबल नहीं बनाया है, तो उसके मैं जलवा जो है वो सस्ती नहीं हुई, अवेलेबल नहीं हुई. सिर्फ महबूब उस नेबरहुड में आ गया है, और उसकी प्रेजेंस में ही इतनी पावर है कि पूरा कूचा जो है वो झूमने लग गया है, पूरे कूचे के दरो दीवार जो हैं वो झूमने लग गए हैं. या तो ये इसकी कुछ इम्प्लिकेशंस हैं. आई थिंक दो स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लिकेशंस इसकी ये हैं कि गालिब साहब को ये बात पसंद नहीं है कि उसने अपने जलवे की शराब जो है वो सस्ती कर दी है. और दूसरी इम्प्लिकेशन ये है कि गालिब साहब खुद नशे में इतने डूब गए हैं कि सारे दरो दीवार उनको झूमते हुए नज़र आ रहे हैं. और तीसरा ऑब्वियसली ये कि पूरा मोहल्ला, पूरा कूचा ही खुश है, उस महबूब की शराब पी के पूरा कूचा जो है वो झूमने लग गया है. हुई है किस कदर अरजानी है मैं जलवा, कि मस्त हैं तेरे कूचे में हर दरो दीवार. अच्छा, अगला शेर देखें कि जो है तुझे सरे सौदा इंतज़ार तो आ, जो है तुझे सरे सौदा इंतज़ार तो आ, की हैं दुकान मताए नज़र दरो दीवार. ये आई थिंक इस गज़ल का सबसे कॉम्प्लिकेटेड शेर है. तो सरे सौदा इंतज़ार का मतलब है हेड और माइंड फॉर मैडनेस ऑफ वेटिंग. या तो कहते हैं वो किसी दूसरे आशिक को कह रहे हैं कि अगर तुझे सरे सौदा इंतज़ार है तो आ, अगर तू इतना पागल है या कि तू इंतज़ार में पागल होना चाहता है तो तू भी आ जा. और दूसरी हमें कहते हैं कि है दुकान मताए नज़र दरो दीवार. तो ये जो दरो दीवार यहाँ पे हैं वो दुकान बन गए हैं किसकी, मताए नज़र की. गुड्स, दे आर सेलिंग द गुड्स और मर्चेंडाइज फॉर गेजिंग. नज़र, दुकान मताए नज़र यहाँ पे खुल गई है. तो थोड़ा समझना इसको मुश्किल है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस मुझे मिली वो कुछ इस तरह से थी कि महबूब के घर के बाहर गालिब साहब खड़े हैं, सामने दरो दीवार है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं महबूब का कि वो बाहर आएगी, उनको दिखाई देगी. तो वो नहीं आई. ऑब्वियसली उसका तो काम ही है महबूबों को दुखी करना, तो वो नहीं आई. और गालिब साहब शायद अपनी बहुत लंबे समय तक वहाँ पे खड़े रहे हैं, एंड ही इज़ जस्ट फिक्सेटेड. या तो वो अपनी नज़र से दरो दीवार को देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं. या और इस सिचुएशन को उन्होंने कह दिया कि जो दरो दीवार जो हैं ये दुकान मताए नज़र बन गए हैं. राइट. तो महबूब की तरफ के घर की तरफ देखते रहना और उसका इंतज़ार करना, ये जो सामान है, इस सामान को बेचने वाली दुकान बन गए हैं दरो दीवार. या
तो इफ़ेक्टिवली ये है कि यहाँ पे बस अब इंतज़ार करने का और एक महबूब की महबूब के दरवाज़े की तरफ देखते रहने का बिज़नेस यहाँ पे चल रहा है। तो कहते हैं अगर कोई और भी है पागल जिसके सर में ये सौदा इंतज़ार है तो आ जा यहाँ पे। यू ऑल्सो एंगेज इन द सेम मैडनेस ऑफ वेटिंग दैट आई एम एंगेज्ड इन। तो इफ़ यू आर ए परचेजर और कॉनोश्योर ऑफ दीज गुड्स देन कम। या इफ़ेक्टिवली बात यह है कि इफ़ यू वांट टू बाय दिस स्टेट ऑफ वेटिंग, कि अगर तुम भी इंतज़ार ख़रीदना चाहते हो, राइट, इंतज़ार के दुख दर्द जो है वो ख़रीदना चाहते हो, तो आ जाओ मेरे साथ खड़े हो जाओ और यहाँ पे वेट करो महबूब का, जो कि कभी नहीं आएगा, कभी अपने दर्शन अपना जलवा कभी नहीं दिखाएगा। जो है तुझे सरे सौदा इंतज़ार तो आ, कि हैं दुकान मताए नज़र दरो दीवार। तो बेचारे आशिक जो हैं वो अपने महबूब का कैसे इंतज़ार करते हैं और कैसे महबूब जो है वो कभी नहीं आता, उसी स्टेट की ये एक डिस्क्रिप्शन है शेर में। अच्छा, अगला शेर देखें कि हजूम गिरिया का सामान कब किया मैंने, हजूम गिरिया का सामान कब किया मैंने, कि गिर पड़े ना मेरे पाँव पर दरो दीवार। या तो हजूम गिरिया मीन्स हजूम भीड़ को, क्राउड को भी कहते हैं। इस केस के अंदर थिंक लाइक एन ऑन स्लॉट और एन अटैक ऑफ टीयर्स। या तो कहते हैं हजूम गिरिया का सामान मैंने कब किया, राइट, व्हेन डिड आई कलेक्ट द इक्विपमेंट फॉर एन ऑन स्लॉट ऑफ टीयर्स, राइट, मैंने कब इस बात मैंने कब ये सामान ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने कब ये अशकों का जो अटैक है वो ऑर्गेनाइज़ किया। इस केस के अंदर वो पहली लाइन में ये कह रहे हैं, और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि के गिर पड़े ना मेरे पाँव पर दरो दीवार, लाइक दैट द डोर्स और वॉल्स डिडंट फॉल ऑन माई फीट। या तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि शायद दरो दीवार जो हैं उनको अगर आप पर्सोनिफाई करते थोड़ा सा, तो दरो दीवार जो हैं उनको डर लग गया है कि यहाँ पे हजूम गिरिया आने वाला है। बेचारा आशिक जो है या गालिब साहब जो हैं वो रो रो के यहाँ पे अशकों का सैलाब बहाने वाले हैं, और उनको डर लग गया है कि हम भी गिर जाएंगे, हम भी बह जाएंगे इसके अंदर। ये अशकों का सैलाब तो हमने बहुत बार देखा है गालिब साहब के शेरों में। तो उनको ये कहीं से भनक मिल गई है कि यहाँ पे हजूम गिरिया का सामान जो है वो इकट्ठा हो रहा है। या तो गालिब साहब कह रहे हैं कि मैंने कब ये इकट्ठा किया है, राइट। तो वो दूसरी लाइन की इंडिकेशन ये है कि वो गालिब दरो दीवार जो है गालिब साहब के कदमों पे गिर पड़े हैं वो। या कि गिर पड़े ना मेरे पाँव पर दरो दीवार। या तो पाँव पे गिर पड़ना, they are pleading, right, they are begging for Mirza Ghalib to not bring about this flood of tears in this house. They are fearful that the whole house will be destroyed, and the walls and the doors are fearful that they will be destroyed in the process also. तो दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अभी आशिक ने तो सोचना ही शुरू किया था, अभी तो उसने सामान इकट्ठा ही करना शुरू किया था रोने का। है और पहले ही दरो दीवार जो हैं वो या तो ढह गए हैं या उनको डर लगने लग गया है कि वो ढह जाएंगे। तो द एक्चुअल फ्लड हैज़ंट इवन हिट येट। या तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि जो हजूम गिरिया जो है वो कितना इम्पैक्टफुल है, या वो कितनी इंटेंसिटी है उसके अंदर। इस दरो दीवार को ऑलरेडी डर लगना शुरू हो गया है। अब गालिब साहब का गोल क्या है अगर वो सच में सामान इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। गोल तो उनका यही है अपना जो दुख दर्द है उसको एक्सप्रेस करना। या तो अब और इन द प्रोसेस उनको ये पता है कि उनका घर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरे शेरों में बहुत बार ये बात कर चुके हैं, राइट। तो इसकी एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि उनके रोने में इतना असर है, राइट, कि अभी उन्होंने रोना शुरू भी नहीं किया तो जो उसका एंड रिज़ल्ट था, उसका इम्पैक्ट जो था वो इस पूरी दुनिया को नज़र आने लग गया है। दरो दीवार ऑलरेडी डरने लग गए हैं, या उनके कदमों पे आके गिर पड़े हैं वो। तो ओवरऑल थीम ये है कि इट पॉइंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज वीपिंग एंड हिज सैडनेस। या एंड ये थीम तो बार बार शायरी में रिपीट होता ही है। तो दोबारा इसको पढ़ देते हैं कि हजूम गिरिया का सामान कब किया मैंने। वो इस समय इनोसेंस अपनी दिखाने की कोशिश करेंगे, भाई मैंने तो अभी सामान किया ही नहीं, राइट, कि गिर पड़े ना मेरे पाँव पर दरो दीवार। लेकिन जो दरो दीवार है ऑलरेडी उनके पाँव पे आके गिर पड़े हैं और उनसे मांग रहे हैं कि भाई ये तुम हजूम गिरिया जो है इसका सामान मत कर, इस घर में आंसुओं का सैलाब जो है वो मत ला, या क्योंकि घर जो है वो बह जाएगा उसमें। हजूम गिरिया का सामान कब किया मैंने, कि गिर पड़े ना मेरे पाँव पर दरो दीवार।
सो इसके अंदर देखें उन्होंने नेगेटिव रिटोरिकल क्वेश्चन था एक, राइट? सो मैंने कब सामान किया, और दूसरा नेगेटिव ये कि गिर पड़े ना मेरे पाँव पर, राइट? तो ओवरऑल जो नेगेटिव रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब ये निकलता है कि इट नेवर हैपेंड, कि मैंने ऐसा नहीं किया। चलिए अगले शेर पे देखते हैं कि वो आ रहा है मेरे हमसाए में तो साए से, वो आ रहा है मेरे हमसाए में तो साए से, हुए फिदा दरो दीवार पर दरो दीवार। या तो अब जो महबूब है वो उनका हमसाया बन के आ गया है। हमसाया मीन्स नेबर। या तो और क्या कहते हैं कि क्या हुआ है कि साए से, महबूब के घर के साए से, हुए फिदा दरो दीवार पर दरो दीवार, डोर्स एंड वॉल्स हैव बिकम डिवोटेड टू डोर्स एंड वॉल्स। या तो अब आपके हम साथ वाला जो घर होगा उसका साया जो है आपके घर के ऊपर पड़ सकता है, राइट? कॉमन अकरेंस। तो अब जो महबूब आके उनके साथ वाले घर में सेटल हो गई है, तो जो गालिब साहब के अपने घर के जो दरो दीवार हैं जो, और उनका जो साया है, that has began to sacrifice itself for the beloved's doors and walls। yeah? तो गालिब साहब का अपना घर जो है वो फिदा हो गया है महबूब के घर के ऊपर, या महबूब के घर के दरो दीवार के ऊपर। या इसकी एक इम्प्लीकेशन तो ये है क्योंकि इन्होंने साये की बात की है, तो साया ठंडा होता है, राइट? तो गालिब साहब के दिल के अंदर और गालिब साहब के घर के अंदर इतनी जुनून की आग लगी हुई थी, राइट? इतनी महबूब से मिलने की इतनी आग लगी हुई थी कि महबूब ने आकर उसके घर के साये ने आकर वो आग जो है थोड़ी ठंडी कर दी है। या इस वजह से गालिब साहब का अपना दिल और गालिब साहब के दरो दीवार जो है उनको थोड़ा साया, ठंडा साया महसूस हुआ है, और इसलिए वो महबूब के घर के ऊपर फ़िदा हो गए हैं। तो अम, अम, और ओवरऑल ये है कि जैसे उन्होंने पहले कहा था कि ना महबूब के आने की खुशी में ना सिर्फ गालिब साहब खुश हैं, गालिब साहब के घर के दरो दीवार भी खुश हैं, राइट? तो इन दिस केस में ही इज़ फीलिंग ब्लेस्ड कि महबूब जो है साथ वाले घर में आके रहने लग गया है, और महबूब के घर के साए से उनके दिल की आग को ठंडक मिल रही है। और ना सिर्फ गालिब साहब इस बात से खुश हैं, गालिब साहब के दरो दीवार जो हैं वो महबूब के घर के दरो दीवार के ऊपर फ़िदा हो गए हैं, राइट? इतनी यू नो कशिश है उसके अंदर महबूब की पर्सनैलिटी में, महबूब की प्रेजेंस में, कि उसके वहाँ आने से ही गालिब साहब और गालिब साहब का घर जो है, दरो दीवार जो है, वो सब महबूब के ऊपर और महबूब के घर के ऊपर फ़िदा हो गए हैं। तो अच्छा अगला शेर देखें कि नज़र में खटके है बिन तेरे घर की आबादी, नज़र में खटके है बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। तो कहते हैं कि जब तू नहीं होती हमारे पास, या हमारे घर में जब तू नहीं होती, तो इस घर की जो आबादी है, इस घर में जो लोग रहते हैं, राइट, वो हमारी नज़रों में खटकते हैं, राइट? कि कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती। नज़र में खटके है तेरे बिन घर की आबादी, राइट? इस घर की आबादी, इसकी घर की लाइक द स्टेट ऑफ फ्लॉरिशिंग, ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर लोग ही हों, बट कुछ आबाद है ये घर, ऐसा हो सकता है कि और लोग भी हैं घर के अंदर। वो गालिब साहब की आंखों में खटकती है क्योंकि उनको महबूब के अलावा किसी और से प्यार नहीं है, किसी और को वो देखना भी नहीं चाहते, या महबूब की ही चाहत है उनको। महबूब ही वहाँ हो तो उनकी दिल की आग जो है वो ठंडी हो सकती है, तो और कोई भी आए वो उनकी आंखों में खटकता है। और ये थी पहली लाइन। दूसरी लाइन में कहते हैं हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार, वो कहते हैं कि हम इस घर के दरो दीवार को देख कर, तो यहाँ नहीं है तो हम इस घर के दरो दीवार को देख कर हमेशा हम रोते हैं। या तो क्यों रोते हैं? किसी को भी देखकर उनको महबूब की ही याद आती है, महबूब से ही वो मिलना चाहते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन ये है कि अब घर की आबादी क्या है? या आई थिंक इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि घर की आबादी नहीं है, शायद घर खाली है, और घर की आबादी जो है वो दरो दीवार ही हैं, राइट? दरो दीवार के अलावा घर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा दूसरी लाइन पे हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। तो अगर उस एंगल से देखें तो शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दरो दीवार के अलावा हमारे घर में कोई नहीं है, हम लोनली, राइट? जिसको आबादी बता रहे हैं वो दरो दीवार ही हैं, और उसको देख के वो रो रहे हैं महबूब की याद में, क्योंकि वो अकेले हैं, कोई कोई है नहीं उनके पास। और अगर कोई होता भी तो उनकी आंखों में खटकता, क्योंकि मिलना तो उनको महबूब से है। तो ओवरऑल
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन योर सेपरेशन कोई चीज़ जो है हमको अच्छी नहीं लगती। घर के अंदर हमारे अगर आबादी हो, दरो दीवार, सबको देख के हम रोते हैं। नज़र में खटके है तेरे बिन घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। इसको आप दुनिया की सेंस में भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, हमको सारी चीज़ें हमारी नज़र में खटकती हैं क्योंकि तेरे बिन सारी चीज़ें हमारी नज़र में खटकती हैं। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि ना पूछ बेखुदी ये ऐशे मकदमे सैलाब, ना पूछ बेखुदी ये ऐशे मकदमे सैलाब, कि नाचे हैं पड़े सर बसर दरो दीवार। तो पहली लाइन में बेखुदी इज़ लाइक द स्टेट ऑफ सेल्फलेसनेस, लाइक आपने अपना ईगो खो दिया है, अपने आप को खो दिया है, इंटॉक्सिकेटेड हो गए हो। और ऐश का मतलब है प्लेजर, और मकदम सैलाब मीन्स अराइवल ऑफ द फ्लड। अब कौन सा सैलाब है यहाँ पे? ये आंसुओं का सैलाब है। सब शेरों के अंदर ये आंसुओं का सैलाब ही होता है या बलाओं का सैलाब होता है। और वो बहुत खुश हैं, कहते हैं हमसे ना पूछ कि ये हम ना पूछ बेखुदी ये ऐश मकदम सैलाब, लाइक डू नॉट आस्क अस अबाउट दिस सेल्फलेसनेस और इंटॉक्सिकेशन ऑफ द जॉय ऑफ द कमिंग ऑफ द फ्लड, राइट। तो घर में सैलाब आना तो दुख की बात है, लेकिन आशिकों के लिए वो दुख की बात नहीं है, राइट, क्योंकि उनका काम है नाले करना, रोना उनका काम है। और इस केस के अंदर वो खुश हैं कि वो सैलाब आने वाला है। और इस खुशी में और क्या हो रहा है कि नाचते हैं पड़े सर बसर दरो दीवार, राइट। कहते हैं मेरे घर के दरो दीवार भी सर बसर, लाइक एंड टू एंड जो है इस सैलाब में नाच रहे हैं खुशी से। या अब देखिए, दो तीन दिन इन्होंने लेयर्स इमेजरी की मिक्स कर दी हैं। सैलाब के अंदर एक तो खुशी से नाचना तो उन्होंने बता दिया, दूसरा सैलाब के अंदर अगर दरो दीवार नाच रहे हैं तो आप देखें कि वो सैलाब जब आ जाएगा तो दे विल इट कुड बी एज इफ द डोर्स एंड वॉल्स आर बॉबिंग अप एंड डाउन इन द फ्लड। या तो वो भी एक इमेजरी हो सकती है। तो ओवरऑल दरो दीवार, ना सिर्फ गालिब साहब पर दरो दीवार जो हैं, दे हैव बिकम अब्जॉर्ब्ड एंड दे आर डांसिंग। और ये फ़िज़िकल ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल घर ही हो, राइट। ऐसा हो सकता है कि उनका गालिब साहब का माइंड या गालिब साहब की जो बॉडी है दैट हैज़ बिन वेटिंग विद ऑर्डर फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। या तो जैसे मैंने कहा, आशिक लोग जो हैं वो डिस्ट्रक्शन को बैज ऑफ ऑनर समझते हैं। इश्क मोहब्बत की राह में उनकी अपनी डिस्ट्रक्शन, उनके घर की डिस्ट्रक्शन जो है उसको वेलकम किया जाता है। तो अब मौत आ गई है और घर के दरो दीवार जो हैं, बेसिकली उनकी पूरा शरीर जो है वो इस नशे में, उस बेखुदी में जो है नाच रहा है, राइट, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रक्शन का, अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। और फिज़िकल सेंस में बेखुदी का नाच हो रहा है, जैसे मस्ती में आशिक जो हैं वो नाचते हैं। इस केस के अंदर जो आंसुओं का सैलाब है उसको वेलकम किया जा रहा है, और दरो दीवार भी नाच रहे हैं। और अगर आप लिटरल सेंस में देखें तो शायद सैलाब आ गया है, राइट, और उसने दरो दीवार को उखाड़ फेंका है, और वो बस जो है पानी के अंदर, जिसको नाचना बोला जा रहा है, वो पानी के अंदर ऊपर नीचे हो रहे हैं वो। या वो भी एक स्टेट हो सकती है। पर अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें तो हो ये रहा है कि जो आंसुओं का सैलाब आ रहा है उसको वेलकम किया जा रहा है यहाँ पे, राइट। अपनी डिस्ट्रक्शन को, अपने घर की डिस्ट्रक्शन को वेलकम किया जा रहा है। उसी की खुशी में गालिब साहब भी झूम रहे हैं नशे में, बेखुदी में, और उनके दरो दीवार जो हैं वो भी नाच रहे हैं। ना पूछ बेखुदी ये ऐश मकदम सैलाब, के नाचते हैं पड़े सर बसर दरो दीवार, राइट। तो अपनी डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है। अच्छा, अगला शेर देखें, ना कह किसी से कि गालिब नहीं ज़माने में, न कह किसी से कि गालिब नहीं ज़माने में, हरीफ राज मोहब्बत मगर दरो दीवार। तो कहते हैं किसी से मत कह गालिब कि इस दुनिया में, इस ज़माने में, हरीफ का मतलब होता है एक कन्फ्रंटर और एक पीयर, जो किसी का बराबर हो या जो किसी की बराबरी कर सके। तो हरीफ या राज का मतलब है somebody who is worthy of telling a secret। या तो कहते हैं हरीफ राज मोहब्बत मगर दरो दीवार, न कह किसी से कि गालिब नहीं ज़माने में, हरीफ राज मोहब्बत मगर दरो दीवार। या तो अब इस पूरी गज़ल में ही दरो दीवार जो हैं उनके साथी बन के रहे हैं। तो इस शेर के अंदर भी वो ये कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर मेरे दरो दीवार के अलावा कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं अपना राज मोहब्बत बता सकूं। या तो
दरो दीवार ही हैं जो इसके अंदर आइडियल कॉन्फिडेंट्स हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो कहते हैं किसी और को अपना सीक्रेट मत बता, ओ गालिब, डोंट टेल योर सीक्रेट ऑफ लव टू एनीबॉडी एक्सेप्ट द डोर्स एंड वॉल्स। या किसी और को सीक्रेट तू बताएगा, किसी इंसान को बताएगा, तो वो शायद वो राज राज नहीं रहेगा, तेरी बदनामी होगी उसकी वजह से। ये दरो दीवार जो हैं, दे विल कीप योर सीक्रेट्स। या तो ऑब्वियसली अब दरो दीवार को सीक्रेट तो आप क्या बताओगे। या तो ओवरऑल इसकी मीनिंग ये है कि जो इश्क मोहब्बत का जो सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। इट ऑलवेज हैज़ टू रिमेन कंसील्ड इन द हार्ट ऑफ द लवर। या उस सीक्रेट को छुपाने की वजह से जो दुख दर्द आते हैं, जो मुसीबतें आपको आती हैं, वो आपको झेलनी ही पड़ेंगी। यही आशिक का जो है ड्यूटी यही है। तो अगर आप राज वो जो है नहीं छुपा सकते, तो दरो दीवार को आप बता दें, किसी और को ना बताएं। लेकिन आई थिंक इसकी ओवरऑल इम्प्लीकेशन ये है कि राज मोहब्बत जो है, हरीफ राज मोहब्बत जो है कोई नहीं है, राइट। और अगर कोई है तो वो दरो दीवार है। एंड यही बात इसके अंदर कह रहे हैं कि आशिकों का नसीब है ये, कि जो इश्क मोहब्बत के जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ लव जो हैं, दे आर नॉट टू बी टोल्ड एनीबडी। आप जब्त रखो, और कोई दूसरा समझेगा भी नहीं, और शायद उसको बताने से आपकी रुसवाई भी होगी। तो दरो दीवार ही हैं ऐसे जिनसे आप बात, अपने राज मोहब्बत की बात कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उसका मतलब यह है कि किसी से नहीं कर सकते, दरो दीवार से क्या बातें करेंगे आप। तो बड़ा खूबसूरत शेर है कि ना कह किसी से कि गालिब नहीं ज़माने में, हरीफ राज मोहब्बत मगर दरो दीवार। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू वेरी मच।